गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए वर्गमूल निकालने की वैदिक विधि लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग चाहे जितने बड़े वर्गमूल हो उसको आसानी से 1 से 2 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हो। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वर्गमूल निकालने की वैदिक विधि को समझते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पहले आपको मैं एक चीज़ समझाऊंगा कि आप जानते हैं एक का स्क्वायर क्या होता है। तो एक का स्क्वायर होता है 0 1। दो का स्क्वायर क्या होता है? तो दो इसका स्क्वायर होता है 0 4। तीन का स्क्वायर क्या होता है? तीन का स्क्वायर होता है 0 9। ठीक है, चार का स्क्वायर क्या होता है? चार का स्क्वायर होता है 16। पाँच का स्क्वायर क्या होता है? पाँच का स्क्वायर होता है 25। छः का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? छः का स्क्वायर होता है 36। सात का स्क्वायर क्या होता है? सात का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, आठ का स्क्वायर क्या होता है? आठ का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, नौ का स्क्वायर क्या होता है? नौ का स्क्वायर होता है 81। इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बस थोड़ा सा, ज़्यादा देर की बात, ज़्यादा लेट समय नहीं लेना है, थोड़ा समझ लेना है। देखिए, इनके इकाई अंक पे आप फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे? इकाई अंक पे। इकाई अंक पे फोकस करना है आपको। किस पे फोकस करना है? इकाई अंक पे। जैसे एक का स्क्वायर एक है तो इसका इकाई अंक एक है, और किस संख्या का इकाई अंक एक है? 9 का इकाई अंक एक है। ठीक है, इसी तरीके से दो का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 4 है, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक आपको 4 देखने को मिलेगा। तीन का स्क्वायर अंक करोगे, तीन का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 9 है, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 9 देखने को मिलेगा। चार का स्क्वायर करोगे तो चार का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक 6 है, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो इकाई अंक क्या है? 6 है। तो इसी पे आपको फोकस करनी है। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे इसको। देखिए, एक और और एक और नौ, नौ का एक और नौ का वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा? इकाई अंक क्या मिलेगा? एक और नौ मिलेगा। ठीक है ना, एक और नौ का वर्ग करोगे तो इकाई अंक एक मिलेगा। ठीक है, दो और आठ का वर्ग करोगे, दो और आठ का वर्ग करोगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा? इकाई अंक क्या मिलेगा? इकाई अंक क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, तीन और सात का वर्ग करोगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। इसी तरीके से चार और 6 का वर्ग करोगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और 5 का वर्ग करोगे तो इकाई अंक 5 मिलेगा। इतना आपको फोकस करना है क्या? कि 1 और 9 का वर्ग करने पर इकाई अंक 1, 2 और 8 का वर्ग करने पर इकाई अंक 4, 3 और 7 का वर्ग करने पे इकाई अंक 9, 4 और 6 का वर्ग करने पे इकाई अंक 6, 5 का वर्ग करने पर इकाई अंक 5 मिलेगा। बस इतना फोकस करना है। उसके बाद आपको ये स्क्वायर निकालने की जो विधि है, आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर आप निकाल सकोगे। देखिएगा ध्यान से। देखिए, हमको कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 1024। ठीक है ना, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। देखिए ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले हम इसको इकाई अंक पे फोकस करेंगे। इकाई अंक देखिए क्या है, यहाँ पे इकाई अंक 4 है। तो मैंने अभी आपसे बताया इकाई अंक 4 किसके वर्ग में आता है? तो आप कहोगे सर 2 के वर्ग में आता है, और किसके वर्ग में आता है? 8 के वर्ग में आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? लास्ट से पीछे से 2 अंक को भूल जाओ, पीछे से 2 अंक को भूल जाओ। 10 पे फोकस करो, 10 पे। अच्छा, 10 से जस्ट छोटा, अगर मैं आपसे कहूँ 10 से जस्ट छोटा, 10 से जस्ट छोटा संख्या कौन सी होती है? 10 से जस्ट छोटा होती है संख्या कौन सी होती है? 9 होती है। 10 से जस्ट छोटा देखिए 9 होती है। और 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। ठीक है, 10 से जस्ट छोटा 9 होता है, और 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है। तो 3 यहाँ लगा लेंगे और 3 यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, 3 के आगे संख्या क्या होती है? 4, आपस में गुणा करा लेंगे। 3 के आगे संख्या 4
आपस में गुणा करा लेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब 10 और 12 की तुलना कर लेंगे, अंदर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से तुलना। देखिए 10 12 से क्या आ गया है छोटा, 10 12 से छोटा आ गया है, ठीक है ना। अंदर वाली संख्या बाहर वाली से अगर छोटी आ गई तो इन दोनों संख्या में छोटा कौन है 32, यानी हम 32 के साथ जाएंगे, यानी 1024 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 32। ओके चलिए एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं। जैसे हमने ले लिया 2209 का हमको निकालना है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे 2209 का, ठीक है। लास्ट का देखो डिजिट क्या है, लास्ट का डिजिट 9 है, लास्ट का डिजिट 9 है। किसके वर्ग में आता है 3 के वर्ग में आता है और 7 के वर्ग में आता है, ठीक है। पीछे से लास्ट के 2 अंक आपको इग्नोर कर देना है, 22 पे फोकस करना है। 22 से जस्ट छोटा कौन सा होता है, 22 से जस्ट छोटा स्क्वायर किसका होता है, 22 से जस्ट छोटा कौन सा होता है, तो 22 से जस्ट छोटा होगा आपका 4 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो 22 से जस्ट छोटा 16 और किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो 4 यहाँ लगा लेंगे, 4 यहाँ लगा लेंगे। 4 के आगे संख्या क्या होती है 5, दोनों को आपस में गुणा करा लेंगे, कितना आ गया 20। अब 22 का कंपेयर करेंगे 20 से, 22 से कंपेयर करेंगे 20 से, 22 20 से क्या आ गया है बड़ा आ गया है। तो 22 20 से अंदर वाली संख्या का बाहर वाली से संख्या से कंपेयर, अगर अंदर वाली संख्या बाहर वाली संख्या से बड़ी आ गई तो बड़े के साथ जाएंगे, यानी 47 के साथ जाएंगे। 47 यानी ये 22 दोनों किसका स्क्वायर है 47 का स्क्वायर है, ठीक है। आइए एक और समझते हैं उदाहरण लेके, एग्जाम्पल लेके, देखिएगा ध्यान से। देखिए हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल और, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हम ले लिया 12, मान लीजिए हम ले लेते हैं 1369 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए किसका स्क्वायर निकल के आता है 1369। देखिए ध्यान से, ये 9 इकाई अंक 9 है। 9 किसके वर्ग में आता है 3 के वर्ग में आता है, और किसके वर्ग में आता है 7 के वर्ग में आता है। लास्ट 2 डिजिट भूल जाओ हमेशा, लास्ट 2 डिजिट हमेशा भूल जाओ। देखिए हमें लास्ट से हमें 2 डिजिट भूल जाना है, ठीक है। क्या बचा 13, 13 से जस्ट छोटा कौन सा होता है भैया 13 से जस्ट छोटा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 13 से जस्ट छोटा है भाई 9। 9 किसका है 3 का है, 3 यहाँ लगा लीजिए, 3 यहाँ लगा लीजिए। 3 के जस्ट आगे संख्या क्या होती है 4, दोनों का आपस में गुणा करा लीजिए तो कितना आ गया 4 तियाँ 12, 4 तियाँ कितना आ गया 12, ठीक है। अब अंदर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से हम क्या करेंगे, अंदर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से कंपेयर करेंगे। अंदर वाली संख्या से बाहर वाली संख्या का कंपेयर करना है। देखिए ध्यान से 13 बड़ा आ गया है 12 से, देखिए 13 बड़ा आ गया है 12 से, 13 बड़ा आ गया है 12 से, तो इसमें से बड़ा कौन है 37, तो बड़ी वाली संख्या के साथ जाएंगे, ठीक है, बड़ी वाली संख्या के साथ जाएंगे। तो आप लोग को उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब हम एक संख्या और लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक संख्या और ले लेते हैं। देखिए 4489 ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए एक संख्या और ले लेते समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से 9, अभी मैं बताया 9 इकाई किसके वर्ग में आता है 3 के वर्ग में आता है, और किसके वर्ग में आता है 7 के वर्ग में आता है, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट भूल जाओ हमेशा, लास्ट के 2 डिजिट भूल जाओ। 44 से जस्ट छोटा, 44 से जस्ट छोटा कौन होता है 44 से जस्ट छोटा कौन होता है 44 जस्ट छोटा देख लेते हैं कौन होता है भैया। देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 44 से जस्ट छोटा तो 36 है, यानी किसका स्क्वायर है 6 का। 6 यहाँ लगा लीजिए, 6 यहाँ लगा लीजिए। 6 के आगे जस्ट संख्या क्या होती है 6 के आगे संख्या होती है 7, दोनों का आपस में गुणा करा लेंगे 42। अंदर वाली संख्या 44 क्या 42 से तुलना करेंगे, 44 देखिए 42 से बड़ा आ गया है, ठीक है। अंदर वाली संख्या बाहर वाली 42 से बड़ी है, तो बड़ी संख्या कौन है 67, यानी ये किसका वर्ग है 67 का वर्गमूल है। ये किसका वर्गमूल है 67 का वर्गमूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए एक और ले लेते हैं, देखिए ध्यान से, एक और ले लेते हैं 5476। देखिए किसका आता है 5476 किसका आता है। 6 किसके वर्ग में आता है 6 इकाई अंक यहाँ पे आ गया। 6 इकाई अंक किसके वर्ग में आता है 6 4 में आता है और 6 में आता है। 4 का वर्गमूल करोगे तो 6 मिलेगा, 6 का वर्गमूल करोगे तो 6 इकाई अंक 6 मिलेगा। लास्ट के 2 डिजिट हमेशा भूल जाओ, 54 पे फोकस करो, 54 पे।
54 से जस्ट छोटा, देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 54 से जस्ट छोटा तो भैया 49 है। 49 किसका है 7 का है, 7 यहाँ लगा लीजिए, 7 यहाँ लगा लीजिए, ठीक है, 7 यहाँ लगा लीजिए, 7 यहाँ लगा लीजिएगा, ओके। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, 7 के आगे संख्या क्या होती है 8, दोनों को आपस में गुणा करा लेंगे, 7 अटे होता है 56। देखिए 54 का हम करेंगे कंपेयर, 54 का करेंगे कंपेयर, 54 छोटा आ गया है, 54 छोटा आ गया है 56 से, 54 छोटा आ गया है 56 से, तो अंदर वाली संख्या 54 का कंपेयर करेंगे 56 से, तो छोटा आ गया, इसमें से छोटा कौन है 74 है, 74 हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 54 76 का वर्गमूल क्या आ गया 74 आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, लास्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या है 9801, 9801 का हम करते हैं। देखिए एक किसके इकाई अंक में आता है, एक आता है 1 के इकाई अंक में आता है, 9 के इकाई अंक में आता है। लास्ट 2 जीरो भूल जाओ, लास्ट के 2 जीरो भूल जाओ, 98 पे फोकस करो, 98 पे। 98 से जस्ट छोटा, 98 से जस्ट छोटा किसका होता है भाई, 98 जस्ट छोटा 9 का होता है, 9 होता है, 9 यहाँ लगा लीजिए, 9 यहाँ लगा लीजिए। 9 के आगे संख्या क्या होती है, 9 के आगे संख्या होती है 10, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 90। अब 98 का 90 में कंपेयर करेंगे, 98 90 से क्या आ गया है बड़ा आ गया है, 98 90 से बड़ा आ गया है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन है 99, यानी कि 9801 किसका स्क्वायर है 99 का स्क्वायर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और मैं एक चीज़ और आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से, मैंने आपको ये चीज़ें बताई, 1 का स्क्वायर क्या होता है 01, 2 का स्क्वायर होता है 04, 3 का स्क्वायर क्या होता है 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। देखिए ध्यान से, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें आप देखोगे 1 से लेकर यहाँ पे 1 4 9 6 5 6 4 5 6 9 4 1 तो आता है, लेकिन ऐसी 4 संख्याएं जिनका वर्ग करने पे उनका इकाई अंक कभी नहीं आ सकता, वो संख्याएं कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। यानी ये किसी संख्या के पीछे अगर लग गई दोस्तों, अगर 2 3 7 8 किसी संख्या के पीछे अगर लग जाती हैं तो हम उनका वर्गमूल कभी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, वो 1 से लेकर कहीं तक का भी आप स्क्वायर निकाले, उनके इकाई अंक कभी ना तो 2 होंगे, ना तो 3 होंगे, ना तो 7 होंगे, ना तो 8 होंगे, ठीक है ना। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं कि 2 3 7 8 अगर किसी संख्या के पीछे लग गए तो आप उनका वर्गमूल कभी नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि वो किसी के इकाई अंक में आते ही नहीं हैं। इस वजह से 2 3 7 8 आप कहीं भी देखेंगे किसी संख्या के पीछे तो तुरंत उसको गलत करेंगे, क्योंकि ये संख्या किसी के पीछे अगर लग जाते हैं तो उनका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए मैं इतना ही कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।